हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर, आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ, जो रहेगा आपका परसेंटेज का पार्ट 6। ये रहा आपका पहला सवाल। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। क्या बोलता है, ए का 30%, जैसे बोलता है ए का 30% मतलब क्या होता है, गुना 30 बटा क्या लिखेंगे 100, बराबर क्या बोला है बी का 0.25, बी का क्या बोला है बी का 0.25 लिख लीजिए, बी का 0.25 बराबर बोला है सी का 1/5, बराबर क्या बोला सी का 1/5, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इस पॉइंट को नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को नीचे लेंगे हो जाएगा 100, इस पॉइंट को नीचे लेंगे क्या होगा 100। हमको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में है, हमको क्या करना है 100 से क्या करना है दोनों तरफ गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 से हम क्या कर देंगे दोनों तरफ 100 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे इसमें, तब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 100 से 100 भाग हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 30a बराबर यहाँ क्या बचेगा 25b, और यहाँ क्या होगा 5 दूनी 10 20c, क्या हो जाएगा 20c। इसको 5 के टेबल में काट सकते हैं, 5 छक 30, 25 25, 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका। तो ठीक है, हमको क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, क्या करना है हमको ए का निकालना है, क्या करें इन दोनों को गुना कर दें, क्या हो 5 चौक 20। बी का निकालना है, इन दोनों को गुना कर दो 6 चौक 24। सी का निकालना है, इन दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ये हो जाएगा आपका। तो ये देखिए 2 के टेबल में कट जाता है, ये क्या हो जाएगा ये 10, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 15। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 अनुपात 12 अनुपात 15, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, बोला था कि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। आप 30/100 लिखे, बराबर क्या लिखे पॉइंट को नीचे ले हो गया 100, सी गुना 1/5 लिखे। हमको क्या करना था इस 100 को हटाना था। हम पहले भी बोले थे कि फ्रैक्शन में इसको क्या करें नीचे वाले को हटाने के लिए क्या करते ऊपर में गुना कर देते। इनका एलसीएम से हम गुना कर दिए, क्या कर दिए नीचे का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, 100 से गुना कर दिए। 100 से गुना करें 100 भाग हो गया, क्या बचा 30 है, ये 100 भाग हो यहाँ क्या बचा 25b, इसको काटे 5 के टेबल में 20 बार में क्या होगा 20c, ये 5 के टेबल में पूरा कट जाता है, क्या हो जाएगा 6 5 और 4 बार में क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था। क्या करें इसको निकालने के लिए क्या करें इन दोनों को गुना कर देंगे 5 चौक 20, इनको निकालना है बी का निकालना तो इनको छोड़ के इन दोनों को गुना कर देंगे 6 चौक 24, इसका निकालना है इसको छोड़ के इन दोनों को गुना कर देंगे 6 पंचे 30। अब इसको 2 के टेबल में काट लें क्या हो जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा ए में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। होता है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20 अधिक है। देखिए किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां की बात करता है, तो बोला है कि 20% अधिक है। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। तो बोला गया है क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या अगर यदि 5 है तो लड़कियों की संख्या क्या 20% अधिक, मतलब 1 अधिक है तो कितना है ये 6 है। ये बोला गया है लड़कों की संख्या अगर यदि 5 है तो लड़कियों की संख्या क्या इससे 1 अधिक है, मतलब 20%, 5 का 20% होता है 1 बराबर क्या ये 6 अधिक है। तो आपको बोला गया है कि अगर यदि बोलता है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 66 विद्यार्थी। देखिए दोस्तों यहाँ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यहाँ है 11, यहाँ टोटल स्टूडेंट कितना 11, वहां टोटल कितना बोला गया 66, यहाँ टोटल 11, वहां टोटल बोला गया 66। तो क्या करें आप टोटल के बराबर करना है। तो अब क्या करेंगे 11 किसके बराबर होगा, आप लीजिए 11 हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा आपका किसके 66 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा 1 होगा आपका 1/66, ये क्या हो गया 11 से भाग देंगे क्या हो गया 6 बार में, ये क्या हो गया 6, 1 किसके बराबर 6 के बराबर। मतलब 11 रुपया में 66 कलम, तो 1 रुपया में कितना कलम 6 कलम, तो 5 रुपया में कितना कलम बोलिए 6 पंचे 30 कलम, और 6 रुपया में कितना कलम 36 कलम, ये हो जाएगा आपका।
ये कितना हो जाएगा, मतलब 1 किसके बराबर, 6 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर, 30 के बराबर, 6 किसके बराबर, 36 के बराबर। मतलब कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पता चली आपका 30 और 36। अब बोलता है कि कक्षा में अगर 4 लड़कियां और भर्ती ली जाए, तो 4 लड़कियां अगर यदि और भर्ती ली जाती है तो कक्षा में लड़के हो जाएंगे 30 और लड़कियां कितना हो जाएंगे 40। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3:4। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, 3:4। फिर एक बार समझिए, लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से कितने अधिक थे, 20% अधिक थी। 20% को आप लिख सकते हैं 1/6। नीचे क्या है, ये लड़के की संख्या है, लड़कियों की संख्या इससे 1 अधिक है, मतलब 6 है। टोटल स्टूडेंट यहाँ 11, वहां टोटल स्टूडेंट बोलता है 66। तो टोटल के बराबर करना है, तो 11 किसके बराबर होगा, 66 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो 5 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। 6 किसके बराबर होगा, 36 के बराबर। कक्षे में लड़कियां आते हैं, तो लड़कियों में हम 2 जोड़ दें, कितने लड़कियां आते हैं, 4, तो 4 जोड़ दें, कितना हो गया 40, और लड़के थे 30। तो इसको काटें क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। आइए दोस्तों अगला सवाल को अब देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपका खर्च का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है, खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात दिया है आपका 12 क्या दिया है, 17 क्या दिया है, 3। देखिए दोस्तों, ये खर्च जो है, खर्च में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इस खर्च में कितना वृद्धि हो गया, आपको बोला है 20% वृद्धि हो जाता है। इसमें कितना हो जाता है, 30% वृद्धि हो जाता है। इसमें कितना होता है, इसमें हो जाता है आपका 20%, ये 50% वृद्धि हो जाता है। टोटल खर्च में कुल कितना वृद्धि हो गया। देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसका अगर यदि हम निकालते हैं अभी 20%, कितना निकालते हैं 20%, तो पॉइंट में आएगा, क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो क्या कीजिए, आप अपना मन से एक को जीरो ले लीजिए। आप यहाँ अपना मन से 1 जीरो, क्या आप जितना जीरो ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 जीरो ले लीजिए, 4 जीरो ले लीजिए, जितना लेना ले लीजिए। क्यों, क्योंकि ये फिर 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया कि इसमें 20% की वृद्धि हो गई। आप जानते हैं 120 का 10% होता है 12 रुपया। तो 20% वृद्धि होगी, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, तब हो गया 24 रुपया। 24 रुपया वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ टोटल खर्चा, तब 144 रुपया। आप निकाल सकते हैं 120 का 20% क्या होगा, देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100, 1 से 1 कटेगा, 24 रुपया बढ़ गया 144 रुपया। अब इसमें क्या होता है 30% की वृद्धि हो गई। आप जानते हैं कि इसका 30% वृद्धि हो गया। आप जानते हैं कि 170 का 10% कितना होता है, 17 रुपया। तो 30% मतलब 51 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ, इसको जोड़ दिए 51 हो जाएगा, 1 7 5 12, कितना हो गया 221 रुपया हो गया इसका खर्चा। इसका क्या था, 50% वृद्धि हो गया। आप जानते हैं 30 का 50% मतलब आधा, 15 रुपया बढ़ गया, तो मतलब कितना खर्चा हो गया यहाँ 45। अब देखिए टोटल यहाँ खर्च कितना दिया, देखिए तो जोड़िए इसको, 170 मैंने पूरा 200, 200, 320 हो जाएगा। यहाँ टोटल खर्चा कितना हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 144, 221, 45 जोड़िए, हो जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 4 8 2 10 11 हाथ में 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 410 रुपया। कितना हो गया 410 रुपया। तो देखिए टोटल खर्च में कितना वृद्धि हो गया, आप बोलिए तो। टोटल खर्च में वृद्धि कितना हो गया, घटाइए, 410 में 320 को घटा लीजिए आप। टोटल खर्च में कितना वृद्धि हो गया, 90 रुपया। टोटल खर्च में कितना वृद्धि हो गया, 90 रुपया। यही बोला गया है कि परिवार में किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो गई। हम देखें 90 रुपया वृद्धि हो गया। 90 रुपया जो वृद्धि हुआ, किस पर वृद्धि हुआ, 320 पर। क्या लिखेंगे, 320 नीचे इंटू क्या आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 यहाँ काट लेंगे। अब ये कटेगा क्या, 3 के नहीं कटता, ये इसको 2 के टेबल में काट लीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए। 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको काटिए, चरोठी 32, इसको काटिए कितना बार, 25 बार में। 25 नामा होता है 225 बटे क्या होता है 8। 8 से भाग देंगे कितना होगा, 8 दूनी 16, हाथ में बच गया कितना 6, 8 8 64, हाथ में बच गया 1। 8 से 28 से ही 1/8%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। फिर से एक बार और देखिए,
बोला था खर्च का अनुपात आपको दिया था 12:17:3। हमने क्या किया दोस्तों, अपना मन से 0 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसका 10% 20% निकालना होता तो पॉइंट में आता। अब हम ले लिए पॉइंट में तो नहीं आया, तो ये 12 का 120 का 10% होता है। क्योंकि अब 12 का 10% निकालते 1.2 आता, तो 20% होता है 2.4। जोड़ने में आपको दिक्कत होता है, इसलिए क्या किया, इसको 0 ले लिए। तो 120 का 10% होता है 12, 120% होता है 20% होता है 24, मतलब 144 रुपया टोटल खर्चा बढ़ गया। इसका 30% बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि 170 का 30% अगर यदि आपको निकालना होता, आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 170 गुना क्या लिखेंगे, 30/100। एक जो से 0 कट जाएगा, 17 तो 51 रुपया बढ़ गया। 51 रुपया यहाँ जोड़ दिए तो हो गया 221। इसका 50% बढ़ गया, मतलब कितना, 50% तो 1/2 बढ़ गया, मतलब 15 रुपया बढ़ गया, तो गया टोटल 45। टोटल खर्चा यहाँ होता था 320 रुपया, यहाँ टोटल खर्चा हो रहा है कितना, 410 रुपया। खर्चा में टोटल वृद्धि कितना हो गया, 90 रुपया। तो 90 रुपया जो खर्चा में वृद्धि हुआ वो किस पर हुआ है, 320 पर हुआ। तो 320 को नीचे ले, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया, काटा कुटी किया, क्या हो जाएगा 28 से ही 1/8 ये परसेंट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। ये रहा साथियों आपका अगला सवाल। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है? आइए दोस्तों, क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर। मान लिया जाए संख्या a और b है। a जो है b से बड़ा है, में से मान लिया संख्या क्या ले लिए, a b ले लिए। a जो है b से बड़ा है, तो बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, a - b लिख लिया। क्या बोलता है, इनके योग का, क्या बोला, इनके योग का 15% है। योग क्या हो जाएगा, a + b, इसका क्या है 15% के बराबर, तो लिख दिया 15/100 लिख लिया। ये हो जाएगा 15 बटा क्या लिख लिए, 100 के ये बराबर में आ गया। 5 के टेबल में काटेंगे, 5 दिया 15, ये होगा 5 दूनी 10, 20 बार में 20 इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20a माइनस क्या हो जाएगा 20b बराबर, ये 3 यहाँ गुना होगा तो क्या होगा 3a प्लस क्या होगा 3b। इसको उठा इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस में तो लिख लीजिए एक बार डिटेल में, 20a माइनस क्या हो जाएगा 3a बराबर, यहाँ 3b है, इसको उठा उधर कर दीजिए, b के बीच साइड में ले जाइए, क्या हो जाएगा 20b। तो आप देखते हैं यहाँ आ जाएगा 17a बराबर क्या हो जाएगा 23b। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 23:17, ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका a अनुपात b बराबर क्या 23:17। आपको यही बोला था, क्या बोला था, बड़ी संख्या, देखें बड़ी संख्या ये है 23 और छोटी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 23:17। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका a, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर यदि फिर से एक बार देखिए दोस्तों, बोला था कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। हम देखें a माइनस b का अंतर मतलब ये हो गया योग का 15% मतलब 15/100। इसको कैलकुलेट किए, मैंने हल किया, क्या हो जाएगा 20 इधर में गुना हो जाएगा 20 से माइनस हो जाएगा 20b, 3 यहाँ गुना हो जाएगा 3a प्लस क्या हो जाएगा 3b। इसको उठा इधर ले तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 17a बराबर क्या हो जाएगा 17b। अगर यदि यहाँ नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे हम, a यहाँ है, इसको अगर यदि यहाँ देखिए आपको नहीं समझ में आता, ये यहाँ क्या था 17a बराबर क्या था 23b था। देखिए तो हम क्या किए, a को उठाए, ये b को उठाए इधर ले, b इधर गुना है तो नीचे की इधर क्या आ जाएगा बटे में बराबर, यहाँ 23 तो ऊपर में था, ये 17 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, तो यही था 23:17 यही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को समझते हैं। ये रहा साथियों आपका अगला सवाल। राम के वय तथा वचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा वय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? आइए दोस्तों देखिए, आप जानते हैं, आप अगर यदि इनकम करते हैं, आप अगर यदि कमाते हैं तो आप उसको क्या करेंगे बोलिए, आप इनकम करते हैं उसको क्या करते हैं, आप उसको दो चीज करते हैं। क्या करते हैं, आप उसको खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जो बचता है उसको बचत बोलते हैं। मतलब दो ही चीज कर सकते हैं इनकम को, अब खर्च और बचत। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकम जो होगा वो होगा एक्सपेंडिचर, क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस क्या होगा सेविंग, इसके बराबर होगा। इनकम जो होगा क्या होगा दोस्तों, आय जो होगा वो क्या होगा, आय जो होगा वो खर्च प्लस बचत के क्या होगा बराबर होगा, ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आय जो होगा, आप कमाते हैं पैसा, इनकम करते हैं, उसको दो ही चीज तो करते हैं, एक खर्च करते हैं और बचत करते हैं। आपको यहाँ दिया है राम के वय, और क्या दिया है, राम का दिया है एक्सपेंडिचर मतलब क्या खर्च,
और बचत का अनुपात आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 5 अनुपात दिया हुआ 3, 5 अनुपात क्या दिया है 3, आप ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये क्या बोलता है, तो खर्च में क्या बोलता है, ये उनकी आय में वृद्धि। देखिए आप जानते हैं खर्च और बचत को जोड़ देंगे, खर्च और बचत को जोड़ देंगे क्या बनेगा इनकम, मतलब कि तब इसका आय कितना होगा, आप ही बोलिए आय इसका कितना होगा 8, आय कितना होगा 8। तो एक चीज बोलते हैं दोस्तों, इस पर अभी हम 10% 20% का खेल करने वाले, तो क्या करें अपना मन से हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा देंगे। 0 0 बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये जब अनुपात में है तो ये पॉइंट ये 0 0 कट जाएगा ना, तो बचेगा 5 अनुपात 8 ही बचेगा, ये 5 अनुपात 3 ही बचेगा। जब इसका खर्च है 500 और बचत है 300, तो इनकम इसका कितना था 800 था। अब इसको समझिए, अब बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि उनकी आय में 12% की वृद्धि हो गई। 800 का 12% कितना होगा दोस्तों, निकालिए, 800 का 12% होगा, निकाल लीजिए, यहाँ निकालते हैं। 800 का 12% कितना होगा, 12 बटा हो जाएगा ये 100, 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 12 96, मतलब 96 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया 896 इसका हो गया आय। इनकम अब कितना हो रहा है 896, ठीक है दोस्तों 896 हो गया। तो बोलता है क्या इसका खर्च में भी कितना हो गया, खर्च में भी 15% की वृद्धि हो गई, इसमें भी क्या हो गया 15% की वृद्धि हो गई, इसमें भी क्या हो गया 15% की वृद्धि हो गई, इसमें कितना 12% की इनकम में वृद्धि हो गई, तो इसमें 15%, 500 का 15% आप निकाल दीजिए, 500 का 15% कितना होगा, देखिए 500 का 15% हो जाएगा 15 पचे 75, 75 टका बढ़ गया, कितना हो गया 575, कितना हो गया 575। आप ही बोलिए जब आप कमा रहे हैं 896, उनमें से 575 खर्च कर दे रहे हैं, तो आप कितना बचा रहे हैं, तो हम बचत में आय में क्या करें, खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, तो आप घटा दीजिए इसको। 896 में हम क्या करते हैं, 896 में घटाइए इसको, 896 में हम 575 को घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 321 रुपया, मतलब खर्च इसका कितना हो रहा है, अब खर्च हो रहा है 321 रुपया। तो यही बोला गया है दोस्तों सवाल में आपका, कि बोलता है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आप ही देखिए पहले बचत करता था 300, अब करता है 321, तो बचत में कितना वृद्धि हो गया, आप ही बोलिए, बचत में हो गया अब 21 वृद्धि हो गया, बचत में कितना वृद्धि हो गया 21 वृद्धि हो गया। तो ये जो 21 जो बढ़ा है, आप ही बोलिए किस पर बढ़ा है, 300 पर बढ़ा, 300 लिखेंगे नीचे, इंटू क्या लिखेंगे 100, मतलब क्या हो गया, इसको 2 जीरो भाग कर दिए, हो गया 3 7 21, मतलब क्या हो गया 7%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। फिर से एक बार समझिए, आप इनकम करते हैं, इनकम को आप 2 ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, खर्च करते हैं और बचत करते हैं, 2 के अलावे और कुछ नहीं करते हैं। आप 100 रुपया कमा के आते हैं, ये नहीं कि आप 100 रुपया पूरे के पूरे खर्च कर देते हैं, अपना पूरा लाइफ का बात बोल रहे हैं, क्या होगा पूरा आप उसको खर्च करते हैं और बचत करते हैं। तो यही बोलता है, मतलब आय जो होता है वो खर्च और बचत के बराबर होता है। 5:3 दिया था, खर्च और बचत का अनुपात दिया था, हमको क्या करना था, हमको क्या इसका 10-20% पर खेल करना था, 15% पर खेल करना था, पॉइंट में ना आए, दशमलव ना आए, उसके लिए क्या किया हम 2 जीरो बढ़ा लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर ये 2 जीरो फिर कट जाएगा। तो टोटल आय हो जाएगा यहाँ 800, क्योंकि 500 खर्चा करता है, 300 बचत करता है, तो टोटल इनकम का 800 है। आय में इसका हो गया 12% वृद्धि हो गया, आय का 12% निकालने देखिए 96 रुपया बढ़ गया, मतलब 896 रुपया अब कमा रहा। खर्च में भी बोलता है 15% बढ़ा दिया, मतलब खर्च इसका 15% कितना होगा 75, मतलब 575 टका खर्च कर रहा है। तो आप देखिए आय इसका 896 में खर्च करता है कितना 575, तो कितना बचाता है, तो यहाँ घटा के देख लिए 321 रुपया बचाता है, पहले वो बचाता था 300, अब बचा रहा है 321, अर्थात क्या हो गया 21 रुपया आपका खर्च की बचत में क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो क्या हो गया 21 बटा किस पर वृद्धि हो गया 300 पर वृद्धि हो गया, तो क्या हो गया 300 बटा 21 बटा हो जाएगा 300 इंटू क्या हो जाएगा 100, मतलब क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को समझते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपए है, क्रमशः वे अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों के बचतों का अनुपात 8:9:20 है, तो उनके वेतन ए का वेतन कितना है। देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है बचत का अनुपात दिया है, ए बी सी 3 आदमी है, क्या लिखेंगे ए बी और सी, ये दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है। ए बी सी के बचत का अनुपात क्या दिया है, बचत का अनुपात दिया है 8:9:20, ये दिया है 8:9 क्या दिया है 20, ठीक है।
और आपको क्या बोलता है, ये खर्च, ये अपने वेतन का, ये जो अपने वेतन का ये बचत का अनुपात है, ये अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। आप जानते हैं, बोलता है ये अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। आप जानते हैं कि कोई भी वेतन या तो कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, उसका 80% खर्च कर देता है, मतलब कितना बचाता है, 20% बचाता है। मतलब कितना बचाता है, 20%। तो 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, तो बचत किसके बराबर होगा, बचत के बराबर। अब वेतन मान लीजिए उसके है कितने, वेतन को ही मान लिया हम, कितने हैं वेतन जो होते हैं वो 100% होते हैं। कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में तो वो 80% खर्च करता है, कितना बचाता है, 20% बचाता है। 20% किसके बराबर होगा, 20% होगा 8 के बराबर। ए का वेतन बात कर रहे हैं, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 8 बटा हो जाएगा 20 गुना क्या हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, ये क्या होगा 20 पंचे 100, 5 बार कितना होगा, 8 पंचे 40 रुपया, मतलब 40 हो जाएगा। ए का वेतन कितना हो जाएगा आपका, ये ए की बात किए हम, ए की हो गया 40। दूसरा बात बोलता है, बी जो बोलता है वो अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है, अभी बोलिए 100, यदि उसका वेतन 100% वेतन होता है, 85% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है। बी की बात करते हैं, बी मतलब 15% बचाता है। 15% किसके बराबर होगा, बी जो होगा वो 15% बचाता है, तो उसका किसके कितना बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। बचत के बराबर होगा, तो 100% यहाँ से निकाल दीजिए। 100% क्या हो जाएगा, 9 बटा हो जाएगा 15 गुना क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे 3 पचे 15, 3 तिया 9, इसको काटेंगे 20 बार में, कितना हो गया, मतलब बी का वेतन हो गया आपका कितना 60। बी का वेतन कितना हो गया आपका 60। अगला बात बोलता है कि बोलता है सी जो अपने वेतन का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 75%, तो बचाता कितना है 25%। तो 25% बचत के बराबर 25% किसके बराबर होगा, 25% हो जाएगा आपका 20 के बराबर। 25% क्या हो जाएगा आपका 20 के बराबर हो गया, तो 100% निकाल दीजिए यहाँ। इसका कितना हो जाएगा, वेतन हो जाएगा 20 बटा हो जाएगा 25 गुना क्या हो जाएगा 100, 25 चौक 100, मतलब ये हो जाएगा 80 खर्च करता है, ये 80 बचा, 80 इसका वेतन है। अब निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वेतन है आपका 40, बी का वेतन हो गया आपका 60 और सी का वेतन कितना हो जाएगा आपका 80। सी का वेतन हो जाएगा 80। 20 के टेबल में काटे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। देखिए दोस्तों, टोटल वेतन दिया हुआ 72,000। टोटल वेतन कितना दिया 72,000, और यहाँ टोटल वेतन कितना है, यहाँ वेतन आपका बता रहा है कितना 9, कितना बता रहा है देखिए 9। यहाँ टोटल वेतन, ये वेतन का अनुपात आ गया, ये यहाँ टोटल है वेतन कितना 9, और वहां वेतन कितना है 72,000। तो 9 किसके बराबर होगा, 9 होगा आपका 72,000 के बराबर। क्या होगा 72,000 के बराबर। आपको क्या बोला, ए का वेतन बोला, ए का वेतन बोला निकालने। ए का वेतन देखिए आप कितना, ए का वेतन है 2, तो 2 किसके बराबर होगा 72,000 बटे हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा 2, काट दीजिए 9 ठीक 72, मतलब कितना बार में 8,000 बार में, तो हो जाएगा 8 दूनी 16,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 8 दूनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। एक बार और समझिए दोस्तों, ए और बी का वेतन का बचत का अनुपात दिया हुआ था, बचत का अनुपात दिया था। आप बोलते ए बोलता अपने वेतन का 80% खर्च करता, मतलब बचाता कितना 20%, तो 20% किसके बराबर होगा, इस बचत के बराबर, क्योंकि बचत करता है। तो आप पूरे वेतन निकालना 100%। वेतन आखिर निकाल क्यों रहे, क्योंकि हमारे तीनों का वेतन दिया हुआ है। यहाँ हम तीनों का वेतन का अनुपात निकालेंगे, तब ना तीनों का वेतन के बराबर कर दिए हम, ए का वेतन निकालिए, तो हो जाएगा यहाँ 100% निकालेंगे 40। उसी तरह बोलता है इसका 15%, किसका बी का 85% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है 15%। 15% किसके बराबर होगा 9 के बराबर, तो 100% हो जाएगा आपका 60 के बराबर। उसी तरह इसका 75% खर्च करता है, मैंने बचाता 25%। 25% किसके बराबर होगा 20 के बराबर। 100% किसके बराबर होगा 80 के बराबर। तीनों का वेतन का अनुपात निकालिए, टोटल वेतन के बराबर। ए के वेतन किसका था 2, किसके बराबर 16,000 के बराबर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है। देखिए दोस्तों, एक विद्यालय में क्या होता है, लड़कियों की संख्या का 10%, मतलब 10/100 लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। ये बोला है लड़कों की संख्या के क्या है 1/20 के बराबर। लड़कियों की संख्या का मतलब होता है गुना 10/100, लड़कों की संख्या का मतलब गुना 1/20 के बराबर। इसको काटेंगे 20 पंचे 100, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, मतलब क्या होगा बी को नीचे ले आएंगे, जी बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो ऊपर में है 1, इसके साथ ये गुना नीचे हो जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा। आपको क्या बोला है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बोला है। तो लड़के कितना है
लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के कितना है 2, लड़कियां कितना है 1, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 राइट आंसर। ये बिल्कुल आसान था दोस्तों। आइए अब अगला सवाल को समझते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों दो संख्याओं का अंतर, देखिए बोलता है दो संख्या, एक तो बड़ी होगा निश्चित है, मान लिया ए है, इनका अंतर बोलता है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर। बड़ी संख्या आपका क्या है, बड़ी संख्या आपका ए है, इसका 20% के बराबर होता है क्या, ए बटा हो जाएगा, एक गुना क्या हो जाएगा 20/100। दो संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर जो है बड़ी संख्या बी है, इसका 20% के बराबर है, बराबर लिख दें बटा, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 0 से 0 खत्म, ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5a माइनस क्या हो जाएगा 5b बराबर क्या हो जाएगा, ए को उठा इधर क्या हो जाएगा 4a, 5 इसको उठा उधर कर क्या हो जाएगा 5b। बात समझे, ए प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 5a में ए को ए चल जाएगा, बचेगा 4a बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा उधर कर दिया क्या बराबर के उधर 5b, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 5:4। ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 5:4। आपको बोला गया कि छोटी संख्या आपको दिया है, छोटी संख्या कितना दिया है, छोटी संख्या है आपका 20, तो छोटी संख्या यहाँ क्या है 4 है, 4 किसके बराबर होगा 20 के बराबर। तो आपको बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या क्या 5, तो 5 किसके बराबर होगा 20 बटे हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 5, 4 पंचे 20 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। फिर से एक बार समझिए, बोला था कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। आप मान लिए ए बी मान लिए दो संख्या है, इनमें से एक तो बड़ा है, मान लिया हम ए ही बड़ा है, क्या ले लिए ए बड़ा है, तो क्या लिखेंगे बड़ी संख्या, दो संख्या में अंतर क्या ए बड़े वाले संख्या को आगे लिखेंगे, ए माइनस बी अंतर हो गया, बराबर क्या है ए के, बड़ी संख्या का 20%, 20/100 काम तो गुना, बराबर इसको सॉल्व किया क्या गया, ए अनुपात बी बराबर आ गया 5:4। तो छोटी संख्या दिया था, छोटी संख्या के बराबर क्या है 4, किसके बराबर 20 के बराबर, बड़ी संख्या बोला था, बड़ी संख्या 5 किसके बराबर होगा 25 के बराबर। ये जगह आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2% दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या बोलता है, एक संख्या का 6 से ही 1/2 मतलब क्या छोटी 12 और 1 13, 13 बटा क्या हो जाएगा 13/2%, को नीचे नहीं हो जाएगा 100 बराबर दूसरी संख्या का 8 से 1/2, 8 20 16 1 17, 17 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना 100, ये पूरे कट जाएगा, क्या होगा ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 17 अनुपात क्या निकला 13। बी को नीचे ले आए, इसको उधर उसको बराबर की उधर कर दे क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। आपको बोला है दोनों संख्या का अंतर यहाँ कितना दिया 4, और वहां कितना बोला, वहां बोला 1660, 4 किसके बराबर है 1660 के बराबर है। आपको बोला छोटी संख्या, आप देखिए छोटी संख्या क्या है 13, 13 किसके बराबर होगा 1660 बटे क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा आपका 13। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, हाथ में बच गया 2, 4 पंचे 20 हो गया 415, 13 पंचे 65 के 5 हाथ में रहा 6, 13 एकम 13, 6 19 हाथ में रहा 1, 13 चौक 52 अरे 53 हो गया 5300 हो जाएगा 95। क्या हो जाएगा आपका आंसर 5395। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर कर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।